अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैन शाह है और मैं सियालकोट का रिहायशी हूँ और मैं इस चैनल के ओनर फ़हद भाई का एक फ़ैमिली फ्रेंड भी हूँ। अभी चंद दिन पहले जब मैं लाहौर गया और मेरी मुलाकात फ़हद भाई से हुई तो मेरे और उनके दरमियान एक गुफ्तगू शुरू हो गई। उस गुफ्तगू का टॉपिक ये था कि क्या वाकई ये जिन भूत, जिन्हें सुपरनैचुरल चीज़ें भी कहा जाता है, ये पाई जाती हैं। तो मैंने और फ़हद भाई ने इसके ऊपर काफ़ी लंबी गुफ्तगू की और मैंने उनके साथ अपनी फ़ैमिली में हुए काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जिनमें से एक उनको काफ़ी खौफनाक लगा। और उन एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस हमारे घर में एक मौजूद कमरे से मुंसलिक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग इस वक्त उसी कमरे में बैठ के कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे घर वालों ने अक्सर ऐसी चीज़ों को महसूस किया है और ऐसी चीज़ों को देखा भी है। तो जो मैं आपको एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ वो मेरे चाचू से मुंसलिक है। तो बात को शुरू करते हैं। बात कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरे चाचू और उनका एक दोस्त हमारे यहाँ सियालकोट में एक एरिया है जो आर्मी के अंडर आता है, उसे हम कैंट कहते हैं। तो वो लोग कैंट के उस एरिया से गुजर रहे थे तो उस रोड के ऊपर रात को आपको 8 बजे के बाद कोई इंसान तो क्या, दूर दूर तक कोई जानवर भी नज़र नहीं आएगा। और वो रात के 3 बजे का वक्त था और वो रोड काफ़ी सुनसान, अंधेरे वाला, काफ़ी खौफनाक किस्म का वो रोड है। तो चाचू वगैरह वहाँ से गुजर रहे थे तो चाचू ने वहाँ पर फुटपाथ के ऊपर जहाँ पे थोड़ी सी घास लगी थी एक चीज़ को महसूस किया कि वहाँ पर कोई छोटी सी, आधे फुट से भी छोटी एक चीज़ पड़ी थी। पहले तो चाचू को लगा कि वो कोई कूड़े का लिफाफा पड़ा है सफ़ेद रंग का। फिर उनको लगा कि ये बोरी पड़ी है। फिर जैसे जैसे गाड़ी उसके करीब पहुंची तो चाचू को लगा ये कोई इंसान है। तो चाचू ने अपने दोस्त से बोला कि यार ये गाड़ी इसके करीब तो करो। तो जब उनके दोस्त ने गाड़ी को उसके करीब किया तो उस चीज़ ने छलांग लगा दी और वो साइड पर बैठ गई। मेरे चाचू और उनके दोस्त इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गए और वो डर गए कि ये क्या चीज़ है। 1-2 मिनट उस चीज़ को देखने के बाद चाचू वगैरह ने खैर उस चीज़ को वहीं पर छोड़ा और घर आ गए। तो घर आकर उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त सड़क पे खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। तो चाचू वगैरह ने उसको उतर के सारा ये किस्सा बताया कि हमारे साथ ये हुआ है, हमने ऐसी एक चीज़ देखी है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस का इजहार किया और उसने मेरे चाचू वगैरह को फोर्स किया कि यार मुझे भी ये चीज़ देखनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग जो बता रहे हो वैसा कुछ है भी कि नहीं। तो चाचू वगैरह राज़ी नहीं थे जाने पे दोबारा वहाँ, तो पर उसके कहने पर चाचू वगैरह दोबारा तो चले गए। लेकिन चाचू ने रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी देखी तो चाचू ने ये समझा कि मैं पुलिस को अपने साथ ले चलता हूँ कि अगर वो कोई चोर डाकू भी हुआ तो हम उसे पकड़ा देंगे। तो चाचू ने पुलिस को बताया कि इस तरह आप हमारे साथ चलें, हमने रास्ते में एक ऐसी चीज़ देखी है जिसको देखकर कोई भी इंसान खौफ और दहशत के मारे मर भी सकता है। तो पुलिस उनके साथ चले गई। तो वो लोग सब वहाँ पर पहुँचे, पुलिस साइड पर खड़ी हो गई तो मेरे चाचू की गाड़ी भी साइड पे खड़ी हो गई। तो वहाँ पर देखा वो चीज़ वहीं पर मौजूद थी। तो सब गाड़ी में बैठे थे, पुलिस वाले और बाकी सब गाड़ी में ही बैठे थे। तो मेरे चाचू को इन चीज़ों से इतना ख़ास डर नहीं लगता। तो वो उतरे गाड़ी से और उन्होंने जाके उस चीज़ से बात करने की और उस चीज़ को देखने की, परखने की कोशिश की। तो मेरे चाचू ने क्या देखा कि उन्होंने जब उस चीज़ के करीब पहुँचे तो उस चीज़ को जब उन्होंने हाथ लगाया तो उस चीज़ ने पीछे मुड़ के देखा। और मेरे चाचू ने बताया कि उन्होंने ज़िंदगी में इतनी खौफनाक इंसानी शक्ल वाला ज़ईफ़ इंसान नहीं देखा। इतना खौफनाक कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिसकी आंखें सफ़ेद और जिसके बाल छोटे छोटे और पूरे जिस्म पे सफ़ेद लिबास। तो चाचू ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इधर बैठे हो, तुम्हें देख के कोई खौफ से मर जाएगा, कौन हो तुम। उसने आगे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। वे चाचू ने उसे 2-3 मरतबा दोबारा फोर्सफुली पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने काफ़ी अजीब सा एक आवाज़ारी का मुंह बनाकर तो मेरे चाचू को बोला पंजाबी में, जा जा तू इथों जा, मैं थे अपने काम बैठा था वहाँ। मेरे चाचू ने भी उसे पंजाबी में पूछा कि तुसी केड़े काम बैठे दे हो। तो मेरे चाचू ने उसे कहा कि तुसी उठो इथों, तुसी जाओ,
तो उसने मेरे चाचू को बोला कि मैं थे बह के अपने माँ प्यो का इंतज़ार पिया करना वा, तो मैं इतने रोज़ आके बैठना वा, तो इतने रोज़ आके मैं एक घाह वटना वा, मतलब घास की तरफ से उसने बताया कि मैं यहाँ पे आके घास खींचता हूँ। तो मेरे चाचू ने कहा कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप आने वाले हैं और मैं यहाँ तकरीबन 400 साल से बैठा हूँ। जब उसने ये 400 साल वाली बात की तो मेरे चाचू के रोंगटे खड़े हो गए, और ये बात सुनते ही मेरे चाचू के अंदर इस तरह खौफ और दहशत का आलम पैदा हो गया कि मेरे चाचू ने बताया कि उनको अपने जिस्म के एक एक बाल के ऊपर खौफ और दहशत का इजहार हो रहा था, और वो फुल डर गए थे कि अब क्या होगा, इसने जो मुझे बताया कि मैं 400 साल से इधर बैठा हूँ। खैर मेरे चाचू ने हिम्मत की और उस चीज़ को फोर्स किया दोबारा से कि उठो, यहाँ से जाओ, तुम तब तक जब तक तुम यहाँ से जाओगे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो मेरे चाचू ने कहा कि उसने मुझे आगे से इतने गुस्से से देखा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं 400 साल से यहाँ बैठा हूँ और अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं जा रहे? तो चाचू ने कहा कि मैं तभी जाऊँगा जब तुम जाओगे। तो मेरे चाचू ने फिर जो उसके बाद देखा वो अनबिलीवेबल था कि वो आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना खौफनाक आलम था। मेरे चाचू ने कहा वो आधे फुट से भी छोटी चीज़ जब मेरे कहने पे जानने के लिए उठ खड़ी हुई तो वो 16 फुट से भी ऊपर जा पहुंची, और उसका जब कद 16 फुट से ऊपर गया तो पुलिस वाले वहीं पीछे से ही गायब हो गए, और मेरे चाचू पसीने से भीग चुके थे। मेरे चाचू ने कहा कि मैंने कोई वहाँ पे पैनिक और मैनिक सिचुएशन तो बनाई नहीं कि मैं अफरा तफरी में भागता और डरता। मेरे चाचू ने बताया कि उनके दोस्त ने वहाँ पे आयतुल कुर्सी और खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब लेकर आए, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उल्टे पाँव चलता चलता गाड़ी में बैठा और हम वहाँ से भाग गए। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मेरे चाचू ने देखा था, और ये खौफनाक एक्सपीरियंस उस रोड पर बहुत से लोगों ने, फिर जब उसके बाद पूछा गया तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, और आज तक नहीं कोई जान पाया कि वो कौन था। कई लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर उस ज़मीन के पुराने रहने वाले थे जो कि फोत हो चुके हैं, जो हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी खौफनाक था, और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे दहशत का शिकार हुए थे इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे एरिया के बहुत से लोगों ने भी देखा था उस चीज़ को। इसके अलावा मैं आपको ज़रूर एक और एक्सपीरियंस बताऊंगा जो उस कमरे में है जहाँ पर मैं बैठकर अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम आपको उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। शुक्रिया।